सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम 5 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जेल प्रहरी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, पिछले दिनों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने कोई भी भूखा ना सोए इनके राज्य में इस संकल्प को साकार करने के लिए आगामी 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना को राज्य में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत राज्य के गरीबों को मात्र 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार जो है सालाना इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इसके लिए राज्य के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां ज़रूरतमंद लोग सम्मान के साथ बैठ करके भोजन कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ 87 लाख से भी अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का राजस्थान की सरकार का लक्ष्य है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है बी, राजस्थान में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को न्यायिक सेवा में कितने % के आरक्षण को मंजूरी दी है। दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने राज्य के गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग जिन्हें एमबीसी में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% का आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए राजस्थान न्यायिक सेवा 2010 में जो इसका विधेयक था उसके संशोधन को मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। दोस्तों, 2007 से 2009 के बीच राजस्थान में एक ऐसा दौर था जब यहाँ पर हिंसक गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुए थे, जिसमें करीब 70 लोगों की मौत हो गई थी। सरकारी संपत्ति को भी आंदोलनकारियों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। इसके बाद तत्कालीन वसुंधरा सरकार जो है, इनके द्वारा गुर्जर समाज के अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण को प्रदान किया गया था। लेकिन वर्ष 2011 में राजस्थान की जो हाई कोर्ट है, इसके द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। अब जो है राजस्थान में जिन जातियों को न्यायिक सेवाओं में 5% का आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें गुर्जर, रायका, रेबारी, गड़िया, लोहार, बंजारा, गडरिया आदि जातियां जो है, इन जातियों के युवाओं को शामिल किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न 2 है कि राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को न्यायिक सेवा में कितने % का आरक्षण देने की मंजूरी दी है, तो ये दी है सी, 5% की। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, हमारे देश ने हाल ही में चीन से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत चीन से जो है बहुतायत मात्रा में रंगीन टीवी का आयात जो है ये करता है। इसके अलावा हम सिर्फ ना केवल चीन से बल्कि वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी से भी रंगीन टीवी का आयात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम किस देश से मंगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है हम चीन से मंगाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इन देशों से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का जो है ये फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य यह है दोस्तों कि हमारे जो देश की घरेलू निर्माण इकाइयां हैं, जो हमारे देश के घरेलू रंगीन टीवी निर्माता हैं, इन क्षेत्रों में इन लोगों को बढ़ावा देना है। मतलब ये है कि हमारे देश में जो भारतीय कंपनियां हैं और रंगीन टीवी का जो उत्पादन करती हैं, उनको प्रमोट करने का केंद्र सरकार का उद्देश्य है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका सही उत्तर है ए,
चीन। हमने जो है चीन से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शशिधर जगदीशन को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये वर्तमान में जो एमडी हैं एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी इनका स्थान लेंगे और आने वाले 3 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों आरबीआई ने इसकी नियुक्ति की है, तो आरबीआई के इतिहास की भी चर्चा हम अपने इस लेक्चर में करने वाले हैं। आरबीआई के इतिहास की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस डेट को हमें याद रखना है क्योंकि जो हमारे बैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में किस तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ये प्रश्न पूछा गया है। पहले जो है रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में हुआ करता था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्तमान में भी इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। बाद में हुआ ये 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका पूरा स्वामित्व जो है ये भारत सरकार के अधीन आ गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों सर ओसबॉर्न स्मिथ जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख जो हैं ये पहले भारतीय गवर्नर थे। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि पहले गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि वर्तमान में हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर कौन है। प्रश्न पर वापस लौटते हैं दोस्तों। प्रश्न में पूछा है कि शशिधर जगदीशन को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी एचडीएफसी बैंक का। हमारा अगला प्रश्न है कि कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा यादव जी और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन ने किया है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो है पब्लिश किया जाएगा। इस पुस्तक में निरुपमा यादव जी ने भारत के बास्केटबॉल टीम के जो कप्तान हैं विश्वेश भृगुवंशी जी इन जीवन पर प्रकाश डाला है और इनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को अपनी इस किताब में इन्होंने संकलित किया है। आपके लिए ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो हमारा प्रश्न 5 है कि कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं निरुपमा यादव जी। अन्य ऑप्शन की बात करें तो विजय चौधरी जो हैं पिछले दिनों इन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है। विरल आचार्य जो हैं इन्होंने क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल रिस्टोरिंग इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इन्होंने द इंडियन स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की राजधानी में हुए भीषण विस्फोट में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, यहाँ पर ये भीषण विस्फोट हुआ है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये एक तथाकथित चरमपंथी हमला है या फिर किसी फॉल्ट की वजह से ये विस्फोट हुआ है। अभी इस बात का कोई भी जो स्पष्टीकरण है वो लेबनान की सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। इसकी बात करें तो बेरूत जो है यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है, काफ़ी जान माल का नुकसान जो है इसमें हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 70 से अधिक लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं और 4000 से अधिक लोग इस विस्फोट में घायल हो गए हैं। दोस्तों धमाका इतना तेज़ था कि आसपास की इमारतों में लगे शीशे टूट गए और कई इमारतों की बालकनी भी इसमें धाराशाही हो गई। तो हमारा जो प्रश्न 6 है कि किस देश की राजधानी में हुए भीषण विस्फोट से 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो हमारा उत्तर जो है ये है ए लेबनान। दोस्तों आज सुबह ही मैंने राम मंदिर के इतिहास पर एक वीडियो बनाया है जिसमें राम मंदिर को लेकर हुए पहले विवाद से लेकर राम मंदिर के भूमि पूजन मतलब आज तक की सारी बातों का डिस्कशन मैंने किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित है, इसलिए हमेशा अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।